सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बात करूंगा एक सामान्य बीमारी की। जी हाँ, 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है। एक सामान्य सी बीमारी आर्थराइटिस जो उम्र भर के लिए लाचार कर देती है। इसको गठिया भी कहते हैं, सामान्य भाषा में गठिया के नाम से इसका चलन है, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में आर्थराइटिस है। देश की 15% आबादी गठिया रोग से पीड़ित है, आर्थराइटिस से पीड़ित है। ये पूरी की पूरी हमारी दिनचर्या को प्रभावित करती है। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी थीम इस बार की जो है, इस बार वर्ल्ड आर्थराइटिस डे ने जो थीम रखी है वो रखी है देर ना करें आज ही जुड़ें। देर ना करें आज ही जुड़ें। इसे लोग क्या है शुरू में गंभीरता से नहीं लेते और अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो फिर हमेशा के लिए आपको एक समस्या बन जाएगी, प्रॉब्लम बन जाएगी और जीवन भर आपको इसका दुख झेलना पड़ेगा। एक दिल्ली की एम्स नई दिल्ली की डॉक्टर रूमेटोलॉजी की विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार वो कह रही हैं नवजात बच्चों से लेकर 80-90 साल की उम्र में कभी भी ये बीमारी हो सकती है। मतलब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। नवजात से लेके 80-90 साल की उम्र के बीच में कभी भी ये बीमारी आपको घेर सकती है। इसमें जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे हाथ पैर घुटने, ये ज्वाइंट्स है ना, जहाँ जहाँ हड्डियाँ ये सब जुड़ी हैं, इनमें सूजन आ जाती है, लाल हो जाते हैं, इसमें दर्द बना रहता है। और जब सवेरे हम सो के उठते हैं तो आधे घंटे के लगभग जकड़न रहती है। आपका हाथ नहीं उठेगा, पैर आपके नहीं उठेंगे, मतलब एकदम से जकड़न टाइप की आ जाती है, मूवमेंट नहीं होता है। अभी जैसे हमारे हाथ पे हो रहे ना, अगर आर्थराइटिस होगा तो ये मूवमेंट इतना आसानी से नहीं होगा। और सुबह सुबह के समय, खासतौर से ठंड के समय तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये एक सामान्य लक्षण है कि आप इसको देखेंगे, ये जॉइंट में ज़्यादा इसके कारण पेन होता है। अब इसके लिए इन्होंने कहा है, जो डॉक्टर हैं उमा कुमार, ये कहती हैं कि वास्तव में मोटापा हम ध्यान नहीं देते हैं, मोटापा हमारा बढ़ जाता है। तंबाकू के उत्पाद जो है उनका उपयोग करते हैं खाने के रूप में, सिगरेट के रूप में, ये हुक्का वगैरह पीते हैं। बार बार संक्रमण हो रहा है। अगर आपको इन्फेक्शन बार बार हो रहा है किसी भी चीज़ का, कोई भी इन्फेक्शन अगर आपको बार बार संक्रमण हो रहा है तो वो एक इंडिकेटर है कि आप गठिया की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वायु प्रदूषण एक सामान्य सी बात है। हमारे शहरी लाइफ में वायु प्रदूषण बहुत हो गया। अधिक तनाव, कोरोना के बाद देखा गया ना कि तनाव बहुत बढ़ता जा रहा है। ये जो है डिप्रेशन जो है, तनाव जो है, ये धीरे धीरे लोगों को कोरोना के बाद एक आर्थराइटिस की ओर भी बढ़ा रहा है। एक बीमारी ये भी आ रही है। कीटनाशक, ये हम जो खान पान कर रहे हैं ना, ये अधिकतर कीटनाशक के कारण भी हो रहा है। और एक और चीज़ है जो आपको आर्थराइटिस की ओर बढ़ाती है या आर्थराइटिस की ओर, गठिया की ओर ढकेल रही है, वो है जो शॉर्ट हाइट वाले होते हैं, लड़के लड़कियां, वो हाई हील वाले जूते चप्पल पहनते हैं। लड़कियां तो बहुत ज़्यादा ऊंचे और गलत जूते चप्पल सैंडल, आपको बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। हील मत रखिए, आप फ्लैट रखिएगा तो फ्लैट में बराबर से आपका पैर जमीन में पड़ेगा। हम जब उठाते हैं पैर, रखते हैं, उठाते हैं, जब भी चलते हैं तो प्रॉपर जो हमारा पैर पड़ना चाहिए। अब क्या है, अगर आपने हील वाले ऐसे लिए, आपकी इतनी ऊंची हील है और ये आपका सामने का पोर्शन है पंजा, अब इतना होगा, इनबैलेंस होगा, फिर इसको आप ऐसे उठा कर रखें तो ये कहीं ना कहीं वो खाली आपके चलने भर की बात नहीं, आपके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर पे ऊंची हील प्रभावित करती है। उसके कारण भी गठिया हो सकता है। अब लोग जो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को एक भ्रम भी था कि कैसे करें, गठिया नहीं होगा, तो आपको सतर्कता रखनी होगी। मैंने आपको 2-4 चीज़ें बताई और थीम भी है, देर ना करें आज ही जुड़ें। कि अगर आपको सूजन है, ज्वाइंट में सूजन है, लाल है, दर्द रह रहा है, आप किसी भी आर्थोपेडिक्स के पास जाएं और चेकअप कराएं। और इससे बचने के लिए डॉक्टर उमा कुमार कह रही हैं, हम कोशिश करें कि मोटापा ना आने दें। मोटापा क्यों आता है? हमने दिनचर्या बदल दी है। हमारे आवागमन के साधन हो गए इतने, हम गाड़ी घोड़े में चलते हैं, पैदल नहीं चलते। आप नियमित व्यायाम करिए, पैदल चलिए, पदयात्रा करिए, तो आपका शरीर भी बैलेंस रहेगा।
शारीरिक गतिविधियां जो है, फिजिकल एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। हमने अपनी दिनचर्या से फिजिकल एक्सरसाइज को बाहर कर दिया है। सप्ताह में कम से कम, वीक की बात है, 150 मिनट, यानी सप्ताह में कम से कम 5 दिन आधे आधे घंटे व्यायाम करें। 150 मिनट का व्यायाम होना चाहिए 5 दिन। अब 2 दिन उसमें भी 7 दिन के हफ्ता में 2 दिन छोड़ सकते हैं। 150 मिनट का आपको व्यायाम करना है पड़ेगा। ये छोटे मोटे व्यायाम करेंगे आप, है ना। योग और नींद पूरी लें, योग और ध्यान के माध्यम से तनाव दूर रखें। अगर आप नियमित रूप से योग करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपका जो दिमागी तनाव है वो अपने आप माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और आपको पर्याप्त नींद लेना होगी। नींद ना लेने के कारण भी आर्थराइटिस होता है। स्वच्छ रहें, साफ रहें, योग करें, व्यायाम करें। इसके बार बार जो आपको संक्रमण होता है, मैंने बताया ना, इसमें गठिया के पीछे डॉक्टर उमा कुमार ने बताया संक्रमण भी है। तो अगर आप बार बार, अगर आपके बॉडी में किसी प्रकार का संक्रमण हो रहा है, साफ सफाई से रहें, स्वच्छ रहें, तो आपको देखिए संक्रमण नहीं होगा, बार बार संक्रमण नहीं होगा, आप गठिया से बच सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, बाजार जो है ना, बाजार और दुकानों के पास रहने को अच्छा मानते हैं। हम वहीं पे अपने घर लेते हैं, अपने मकान चाहे किराए को बनाते हैं कि हमारा मार्केट पास में होना चाहिए, मार्केट के पास वाले एरिया में हम रहना चाहते हैं। लेकिन विभिन्न रिसर्च जो है उन्होंने बताया, सड़क से 50 मीटर के दायरे में रहने वाले, जो सड़क से बिल्कुल लगे हुए रहते हैं, जिनके घर 50 मीटर की दूरी में, जहां बाजार वाला एरिया है, उनको गठिया का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ये डॉक्टर उमा कुमार ने एक बात बताई है कि आप सोचिए, हमारा मुंह रहता ना कि बाजार के पास हम घर ले लें, किराए का भी मकान लेंगे तो हम वहीं रहते हैं। तो सड़क से 50 मीटर की दूरी में, मतलब बाजार जो है, मार्केट वाला है, आप जिस एरिया में रहते हैं, वो जो बाजार की सड़क है, उससे अगर 50 मीटर की दूरी में आपका घर है, तो आप मान के चलिए कि आपको खतरे का एहसास शुरू हो गया है। गठिया का खतरा जो है बहुत ज़्यादा है। ये डॉक्टर उमा कुमार ने कहा है, विश्व की वर्ल्ड रिसर्च हुई उनके हिसाब से, कि ऐसे लोगों को खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अब आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना होगा, साफ सफाई से रहना होगा, स्वच्छता से रहना होगा, व्यायाम करना होगा, अपने खान पान पे ध्यान रखिए, मोटापा को न बढ़ने दें। क्योंकि ये सारे अगर आपने प्रयास कर लिए, पैदल चलें, दिनचर्या अपनी बदलें, तो आप देखेंगे कि आप आर्थराइटिस से बच सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर उमा कुमार कह रही हैं कि नवजात शिशु से लेके 80-90 साल की उम्र में भी ये बीमारी हो सकती है। तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे मेरी आप सभी से आग्रह है, आज 12 अक्टूबर है, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे आपसे आग्रह है, निवेदन है कि हम व्यायाम करें, योग करें, तनाव को दूर रखें, स्वच्छता के साथ रहें, जैसे कि डॉक्टर उमा कुमार का कहना है, जो दिल्ली एम्स में रूमेटोलॉजी के विभाग अध्यक्ष है। और आपको जकड़न जो है, सुबह के समय जोड़ों में 30 मिनट से ज़्यादा जकड़न होता है, आधे घंटे तक अगर आपको उठने बैठने में दिक्कत हो रही, जकड़न हो रही है, तो आपको इंडिकेटर है कि कहीं आप गठिया के शिकार हो सकते हैं। इसलिए तत्काल किसी ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएं, हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और उसको दिखाएं। और आप सभी से, क्योंकि ऐसी आर्थराइटिस डे है, जो आर्थराइटिस दिवस की जो थीम है, देर ना करें, आज ही जुड़ें। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैंने वर्ल्ड आर्थराइटिस डे की जानकारी दी। वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी इसी तरह देखते रहें। आपको नए नए विषयों पे हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।